अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अपनी कोताहियों और गलतियों का अजाला, कराची के अवाम के सर डालने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक की राइट ऑफ क्लेम कीमत में मजीद 8 अरब रुपए शहरियों से वसूल करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत हुई। नेपरा अथॉरिटी ने सूरत हाल पर मजीद जाँच पड़ताल करने के बाद तफसीली फैसला जारी करने का हुक्म दे दिया। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की राइट ऑफ क्लेम की मद में मजीद 8 अरब रुपए शहरियों से वसूल करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत हुई। नेपरा अथॉरिटी ने सूरत हाल पर मजीद जांच पड़ताल करने के बाद तफसीली फैसला जारी करने का हुक्म दिया। बिल अदा करो, के इलेक्ट्रिक के नुकसानात भी भरो। बिजली कंपनी की कराची वालों को परेशान करने की तैयारी। बिजली चोरी करने वाले आज़ाद के ई ने सॉफ्ट टारगेट तलाश कर लिया। के इलेक्ट्रिक ने इंफ्रास्ट्रक्चर से होने वाले नुकसानात बिल अदा करने वालों से इसमें के इलेक्ट्रिक ने 68 अरब रुपए की दरखास्त जमा कराई थी। दरखास्तें मंजूर होने की सूरत में के इलेक्ट्रिक कराची वालों से 76 अरब रुपए वसूल करेगा। के इलेक्ट्रिक की नाअहली का खमियाजा कराची के अवाम क्यों भुगते हैं? अमीर जमात इस्लामी मुनिम जफर के इलेक्ट्रिक के कराची वालों को लूटने के नए प्रोग्राम पर बरस पड़े। कहा कि बिजली चोरी का जिम्मेदार वो शख्स नहीं जो बिल अदा कर रहा है। राइट ऑफ क्लेम के नाम पर रिकवरी की जाती है। के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक की नाअहली का खमियाजा हम ये कहेंगे कराची के अवाम क्यों भुगते हैं। आप उन लोगों से लाइन लॉसेस के पैसे मांग रहे हैं और बिजली चोरी अगर हो रही है और लाइन लॉसेस हो रहे हैं तो उसका जिम्मेदार वो आदमी तो नहीं है ना कि जो ऑलरेडी बिल अदा कर रहा है। और बिजली बिल भरने वालों से आप ये कहें कि आप राइट ऑफ क्लेम, तो मुमकिन नहीं है। ये तो ज्यादती है। और ये तो मैं कहूँगा कि के इलेक्ट्रिक तो कराची के शहरियों के लिए एक अजियत बन गई है। और हमारा तो मुतालबा ये है कि इनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए है। देखिए, हमने 19 बिल जो जाली और बोगस बिल किस्म के बिल थे हमने नेपरा के अंदर जमा कराए। और ये बिल बाज बिल ऐसे हैं जो 2005 के हैं, 2008 के हैं, जो 4 करोड़ रुपए का बिल भी है और 29 करोड़ रुपए का बिल भी मौजूद है। चोरी कोई करे, बिल हम क्यों भरे? के इलेक्ट्रिक की नेपरा को दी गई राइट ऑफ क्लेम की दरख्वास्त के खिलाफ शहर कायद के आवाम भड़क उठे। कहा कि चोरों को पकड़ने की जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक की है। जो लोग बिल अदा करते हैं उनका इसमें क्या कसूर है? 2 कमरे का मकान है, छोटे छोटे से, बिल आ रहा 10,000 महीने का। 14 घंटे लाइट नहीं होती मेरे घर में। कितने घंटे? 14 घंटे। और बिल अभी भी ले रहे हैं वो। उनको शर्म आना चाहिए। ये बात बोलते हैं उनको कि कैसे बोलने लेंगे उनसे। के इलेक्ट्रिक तो बस सिर्फ जो है ना बिलें मांग रही है, बिजली तो नहीं दे रही है। आवाम सोच सोच के मर रहे हैं, नफसियाती हो रही है आवाम। बस के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि जब यूनिट कम करें, बिजली सस्ती करें, फिर जाके लोग पे करेंगे बिल। ये उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है जो लोग बिल भर रहे हैं। ये तो कोई बात ही नहीं है। आप जो है ना महंगाई कम कर दें, बिजली सस्ती कर दें तो चोरी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। जो बिल भर रहे हैं उनसे लो नहीं, ये गलत हो रहे हैं, जास्ती हो रहे हैं, नाजायज हो रहे हैं। जो बिल भर रहे हैं उनकी लाइट जा रही है तो पॉसिबल क्या है? जो चोरी कर रहे हैं और जो भर रहे हैं उनसे लिया जाए तो क्या फ़ायदा? गरीब पहले ही मर रहा है, उसको और मार दिया जाए तो फिर चोरी करने में लाजिम मजबूर होगा ही होगा। कराची में पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन का कत्ल। वज़ीर बल्दियात सईद गनी अब्बास शहीद अस्पताल जा पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आमिर भुट्टो हमारे फाल कारकुन थे। हमला आवरों ने दफ्तर में आकर बातचीत के बाद उन्हें कत्ल किया। गुमान होता है कि कराची के हालात एक बार फिर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है जल्द कातिल कानून की गिरफ्त में आएंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारा वर्कर था और रंगी टाउन जैसे इलाके से वर्कर आया, यूसी का इलेक्शन जीत कर आया। जो इब्तिदाई मालूमात हैं उसके मुताबिक ये अपने ऑफिस में ही थे अपने एक साथी के साथ। वहाँ कुछ लोग आए और उन्होंने किसी बहाने से इसको इंगेज किया और फिर इसके ऊपर फायर किए। बज़ाहिर ये सीधा सीधा टारगेटेड किलिंग है, कोई और वजह नहीं लगती कि शहर के हालात निस्बतन जब बेहतर हुए हैं उन हालात में इस तरह की टारगेट किलिंग होना जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन है, इसलिए भी हमारे लिए परेशानी की बात है। लेकिन शहर के हालात में अगर इस तरह से ये कातिल दोबारा शुरू होंगे और कत्ल करेंगे लोगों का तो हमारे लिए हुकूमत में होते हुए बड़ी तशवीश की बात है। आमिर के कातिल हैं, इनको भी हम छोड़ेंगे नहीं, बेनकाब करेंगे, सामने लाएंगे और उनको कानून के मुताबिक सज़ा भी दिलाएंगे। तो शहर कायद में ट्रैफिक हादसात के बायस कीमती जानों का ज़िया थम न सका। क्लिफ्टन और सुपर हाईवे पर काटोर के करीब अफसोसनाक हादसे, 2 अफराद जान से गए। मुसाफिर बस उलटने से 6 अफराद जख्मी भी हुए। रवा बरस ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 286 हो चुकी है।
कराची में क्लिफ्टन पर अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हुआ। हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया। सुपर हाईवे पर काठोड़ के करीब सफाई के काम पर मामूर शख्स जान से गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त निर्देश कुमार के नाम से हुई, जिसे पेट्रोल पंप से निकलने वाले ट्रॉलर ने कुचल दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रॉलर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। निर्देश कुमार का ताल्लुक जिला मीरपुर खास के इलाके डिगरी से था। काठोड़ पुल के करीब पिकअप उलटने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में केडीए पुल के करीब तेज रफ्तार बस उलट गई। खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रवां बरस ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 286 हो गई। इंटरसिटी बसों से 15, मिनी बसों से 7, ट्रॉलर से 29 और ट्रक से 34 अफराद अब्दी नींद सो गए, जबकि डंपर्स ने 13 और वाटर टैंकर्स ने 19 अफराद से जीने का हक छीन लिया। कमिश्नर कराची ने शहर में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद करते हुए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। पाबंदी का इतलाक तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 से रात 11 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की रोकथाम कमिश्नर कराची का अहम इक़दाम। दिन के औकात में शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दफ़ा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पाबंदी का इतलाक तामीराती मालबरदार डंपर्स पर भी होगा। पाबंदी DIG ट्रैफिक की सिफारिश पर लगाई गई है। हुक्मनामे के मुताबिक हैवी ट्रैफिक को सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया बरास्ता स्लिप रोड चलने की इजाज़त होगी। नेशनल हाईवे से गोदाम चौरंगी बरास्ता मंजिल पेट्रोल पंप, यूनुस चौरंगी, दाऊद चौरंगी से जाम सादिक पुल पर चलने की इजाज़त होगी। इसके अलावा नॉर्दर्न बाईपास से पराचा चौक, स्टेट एवेन्यू, सिमंस चौरंगी से गुलबाई माड़ीपुर रोड पर हैवी ट्रैफिक को आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। तो डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज को जहन्नम वासिल कर दिया। फायरिंग के तबादले में सिपाही बासिर सदीक शहीद हो गए, जो जिला अटक के रिहायशी थे। दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया और इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क दुश्मनों के खिलाफ एक्शन। खुफिया इतला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। दहशत गर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। हलाक ख्वारिज दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही बासित सिद्दीकी वतन पर कुर्बान हो गए। ताल्लुक जिला अटक से था। पाक फौज का कहना है कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ये मिशन जारी रहेगा। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ कौम के हौसले और फोर्सेस के अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। मुल्क दुश्मन अनासर का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर ने तस्दीक कर दी। चंद रोज़ कबल कांस्टेबल सज्जाद की शहादत में मुलव्वस दहशत गर्द पकड़े गए। एतराफ़ी बयान में दहशत गर्दों ने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। ये भी बताया कि फितनाल खवारिज और भारत की फंडिंग और तरबियत से दहशत गर्दी फैलाई जा रही है। आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दों का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। शरपसंदों के पीछे भारत और फितनाल खारिज का हाथ। शुजाबाद चेक पोस्ट पर फायरिंग से कांस्टेबल सज्जाद रेशम की शहादत में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वकार नूर और IG राना अब्दुल जब्बार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक कर दी। सज्जाद रेशम 27 अक्टूबर 2024 को शुजाबाद के मौके पे एक हमारा पुलिस कांस्टेबल शहीद कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में कुछ लीड्स हमें मिली। हमने लोग भी पिन पॉइंट कर लिए तकरीबन सरहद के उस पार से, और एक हमारा हमसाया मुल्क से कुछ लोगों को पनाह भी दी जा रही है, उनको दहशत गर्दी की ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उनकी माली मुआवनत भी की जा रही है। बताया कि पतन एंट्री पॉइंट से साकिब गनी को भारी असलहे के साथ गिरफ्तार किया। मुलजिम ने वीडियो बयान में पूरे दहशतगर्द नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। मुलजिम उसामा ने रजाकाराना तौर पर खुद को कानून के हवाले किया। दहशतगर्द मोटरवे पुलिस और सुंगजानी टोल प्लाजा पर हमले में मुलव्विस थे। हमलों की मंसूबाबंदी की जा रही थी। दहशतगर्द गाजी शहजाद अफगानिस्तान में दुश्मन एजेंसियों से राबते में है।
भारत का भी शरपसंद अनासिर को फंडिंग और तरबियत देने का इंकशाफ हुआ है। दुनिया एक और 9/11 की मुतामिल नहीं हो सकती। अमेरिका के अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अफगान तालिबान अमेरिका के रह जाने वाले असलहे की फरोख्त पर काबू पाएं। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के साबिक रुकन बैरी रिचर्ड का मुतालबा। एक इंटरव्यू में कहा कि दहशतगर्द जदीद असलहे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिक अमेरिकी हुकूमत को मफादात का ख्याल रखना चाहिए था। ट्रंप हुकूमत अमरीकी असले के बारे में बेहतर फैसला कर रही है। तालिबान को अमरीकी हुकूमत के फैसले को संजीदगी से लेना होगा। तालिबान हुकूमत को सदर ट्रंप के मुताबिक फैसला करना होगा। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के साबिक रुकन बैरी रिचर्ड कहते हैं अमरीकी असले के ब्लैक मार्केट में जाने पर तशवीश है। साबिक हुकूमत ने इनखला के वक्त गलतियाँ की थीं। नई अमरीकी हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर अमल पैरा है। उधर खानपुर में कौमी शाहरा के करीब बस की ट्रैक्टर को टक्कर से ट्रैक्टर में सवार एक शख्स जहां बहाक, दूसरा जख्मी हो गया। जहां बहाक शख्स की शनाख्त 35 साला मजीद के नाम से हुई। ट्रैक्टर सवार मजदूर गंदम कटाई करके आ रहे थे। लाश और जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया है। उमरकोट के NA 213 के ज़िमनी इलेक्शन गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 498 पोलिंग स्टेशन मुकम्मल नताज मौसूल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर ने 1,64,788 वोट हासिल करके मैदान मार लिया है, जबकि अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार लाल चंद माही 81,217 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर ने अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार लाल चंद माही को 83,541 वोटों से शिकस्त दी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी केस की अब तक 12 तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हर जगह लड़ रही है। ये वो रहनुमा है जो नहीं चाहते कि बानी पीटे जेल से रिहा हूँ। नया टोला हर उस शख्स पर तनकीद करता है जो बानी की बेहतरी की बात करता है। महमूद मौलवी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा कि हर चीज़ बेहतरी की तरफ जा रही है, महंगाई कम हो रही है। अहमद अवैस बोले कि बानी PTI की तरफ से बातचीत पर पाबंदी नहीं लगाई गई। तहरीक इंसाफ बगैर किसी तहरीरी मुतालबात के हुकूमत से मीटिंग में गई थी। कोई ऐसा मुतालबा नहीं रखा गया था जो रुकावट बने। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि PTI इस वक्त इतने बहरान में है, उसके बावजूद ये आपस के लीडर्स हर जगह पे लड़ रहे हैं। हर वो आदमी जो कि इमरान खान को सेफ गार्ड करना चाहता है और इमरान खान साहब की बेहतरी की बात करेगा, वो ये लोग जो नया टोला है ये उसको डैमेज भी कर रहे हैं और उसको जो है उस तनकीद का निशाना बना रहे हैं। चीजें देखें, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, हर चीज बेहतरी की तरफ जा रहा है, महंगाई कम हो रही है। PTI ने और इमरान खान की तरफ से भी कोई कभी भी ऐसी कर्दन नहीं लगाई गई, ऐसी पाबंदी नहीं लगाई गई कि नहीं कर रही, और ये डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, ये का एक हिस्सा है बातचीत। जो इनकी सेकंड मीटिंग हुई तो उसमें ये बगैर किसी रिटर्न मुतालबात के यहाँ पे गए थे, बड़े अच्छे जहन के साथ, एक खुलूसनियत के साथ कि चले बातचीत चलेगी, और कोई ऐसा मुतालबा उसमें नहीं रखा गया था कि जो एकदम से वो इसकी इफ्ताह में ही कुछ हो जाए मसला। आज हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा जलसा करने जा रही है, जिससे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। जलसागाह में इंतजामात को आखिरी शक्ल दी जा रही है। तो आपको बताएं कि किनाल्स के मामले पर PP सीना तान कर खड़ी हो गई। मौला बख्श चांदियों ने भी विफाक को 2 टोक पैगाम दे दिया। कहा कि इंतहा तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे। दरिया सिंध पर कोई किनाल मंजूर नहीं है। सिंध हमारा सब कुछ है। अगर हकूक पर समझौता हुआ तो इक़्तिदार छोड़ने में एक लम्हा नहीं लगाएंगे। सिंध को पाकिस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता और ना ही कोई दरिया पर जबरदस्ती का किनाल कबूल है। PTI को भी आड़े हाथों लिया। पीपल्स पार्टी का एक ही फैसला है, सिंध पर मजीद कैनाल नामंजूर। कोई कैनाल हम सिंध पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत आवाम की खातिर फांसी घाट पे जाने से नहीं गुरेज करती, मौत के मुकाबला करने से नहीं डरती। हुकूमत के साथ देने में क्या डरेगी पीपल्स पार्टी। हम ये चाहते हैं कि सिंध के हुकूक की भी बात करें और सिंध को बहरान से भी बचाएं, लेकिन पाकिस्तान के वफाक के मामले में अगर कोई गलती कर रहा है, कोई इंतशार पैदा कर रहा है, हमें वो कबूल नहीं है। पाकिस्तान को बनाने वाली सिंध है, हम ये चाहते हैं इस सिंध को पाकिस्तान से दूर नहीं किया जाए। दरिया सिंध हमारा मुकद्दस दरिया है, जो भी इसके खिलाफ साजिश करेगा नहीं रहेगा। जिस माहौल में आप चल रहे हो, आपके बखे भी उधड़ने हैं,
आपके टुकड़े टुकड़े भी होने हैं। ये पीटीआई का मुकद्दर है, इन्होंने भी टुकड़े टुकड़े लेकर जमा की थी, वो फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने केनाल के मामले पर तनाज़े को एक बार फिर ख़त्म कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि केनाल के मामले पर जो वज़ीर आला सिंध कहेंगे वही होगा। वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स से राबते में हैं। जो भी फैसला होगा सिंध की आवाम की मर्जी के मुताबिक होगा और वो फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। किए गए, जंगें मुसल्लत की गई। जब पाकिस्तान ने इंडिया के जवाब में 6 एटमी धमाके करके दुनिया की पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बना, तो वो जो जंगें मुसल्लत की जाती थी उनका दरवाज़ा तो बंद हो गया, लेकिन फिर अंदरूनी और बैरूनी साजिशें शुरू हो गईं। पाकिस्तान की बुनियाद पर हमले शुरू हो गए, कभी मजहब की बुनियाद पर, कभी लसानियत की बुनियाद पर, कभी सुबाइयत की बुनियाद पर पाकिस्तान को बांटने की कोशिश की गई। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान की बुनियादों में आपके और हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। आपके पास पाकिस्तान एक नेमत है। हाल देखें, शाम, इराक, लिबिया, मिस्र, फ़लस्तीन। मुल्क में मोबाइल फ़ोन सर्विस और मोबाइल इंटरनेट की ख़राब सर्विस सारिफीन के लिए अज़ाब बन गई। पीटीआई की जानिब से टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ कोई मौसर कदम नहीं उठाया गया, महज बयानात पर इक्तफा किया गया। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन सर्विस और मोबाइल इंटरनेट सर्विस की हालत इंतहाई अबतर है। 5G का इंतजार करने वाले आवाम 4G और 3G सर्विस से भी महरूम है। टेलीकॉम कंपनीज की खराब सर्विस सिर्फ सार्फिन के लिए बड़ा दर्द सर है। इस्लामाबाद समेत तमाम शहरों में मोबाइल सर्विस से मोबाइल डाटा सुस्त रवि का शिकार है। आवाम के लिए अपनों से राबता करना दुश्वार। खराब सर्विस के बायस सार्फिन को कारोबारी उमूर चलाने में भी मुश्किलात का सामना है। पीटीआई मोबाइल कंपनीज के खिलाफ अमली इकदाम के बजाय जुबानी बयानात तक महदूद है। सेलुलर सर्विस की बेहतरी के लिए भरपूर अंदाज में इकदाम कर रहे हैं। तर्जमान पीटीआई का दावा, कहा चंद बरसों के दौरान मोबाइल ऑपरेटर्स पर मजमूई तौर पर 68.9 मिलियन रुपए के जुर्माने आयद किए गए, जिनमें से 13.6 मिलियन रुपए वसूल किए जा चुके हैं। मुल्क में मोबाइल फोन और मोबाइल इंटरनेट की खराब सर्विस से सारिफीन अजियत का शिकार हैं। कहा, इंटरनेट आज के दौर में बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। सर्विस की सुस्त रवि से शदीद मसाइल का सामना है। 5G का शोर मचा रखा है, पहले 3G 4G को तो बेहतर कर लें। 5G की तरफ जा रहे हैं, पहले इनको चाहिए कि अपना जो 3G 4G करें। इनको पता है मेडिकल फील्ड हैं और इतनी फील्ड हैं सारी, इंटरनेट के बगैर तो सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। जो भी अब आजकल बेसिक नीड हो गई है ये इंटरनेट। कुछ साल पीछे जाएं तो जो 2G था उस स्पीड से हमारा आजकल 4G चल रहा है, तो हम किधर 5G पे जाएंगे। ऐसा फील होता है जैसे हम 20 साल पीछे चले गए हैं। जैसे 2G 1G चल रहा है यहाँ पर, ये 5G पे जाना चाह रहे हैं। 4G पे तो पहले सही फोकस करें। 5G पे पहले ही आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, पहले इसको इम्प्रूव किया जाए तब जाके आप 5G की बात करें। यहाँ 3G 2G 4G कोई G नहीं आ रहा है भाई। यहाँ पर ये पोजीशन है कि हम बहुत मुश्किल से जो है ना अपने एंट्रीज वगैरह जो है ये अपना काम परफॉर्म कर पाते हैं। 3G 4G सही नहीं हुआ, बीच में सुना था कि 5G आ गई है, लेकिन कुछ पता नहीं है कहाँ है, कब आएगा, कब चलेगा, ये हाल है। इंटरनेट चलता ही नहीं है, ना सर्विस आती है और बहुत इशू करता है। 3G 4G तो चल ही नहीं रहा, ये लोग 5G की बातें कर रहे हैं, नेट बिल्कुल स्लो चल रहा है। जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं हमारी मार्केट में, उनकी भी बहुत कंप्लेंट्स है इस हवाले से ना कि ज़्यादा कस्टमर्स भी नहीं है, नेट आपका नहीं होगा, लाइट्स का अलग इशू है, तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ है। वज़ारत मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की कराची में गुफ्तगू, बताया कि रोड टू मक्का के तहत रवां साल भी कराची एयरपोर्ट पर आज़मीन हज की इमिग्रेशन होगी। आज़मीन सऊदी एयरपोर्ट पर उतरकर बराह रास्त अपनी रिहाइश गाहों में मुंतकिल होंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन हज की रवानगी के लिए बातचीत चल रही है। कराची में बिन कासिम टाउन के करीब मालगाड़ी पटरी से उतर गई। रेलवे हुकाम ने मालगाड़ी को पटरियों पर लाकर ट्रैक बहाल कर दिया। ट्रैक बंद होने से कई ट्रेनें ताखीर का शिकार हुई, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद में पाक GCC इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस 16 से 17 अप्रैल तक इस्लामाबाद में जारी रही, जिसमें मनशियात स्मगलर्स और दहशतगर्दों में माली ताउन का इंकिशाफ हुआ। अफगानिस्तान से जोग्राफियाई गुर्बत की वजह से पाकिस्तान मनशियात स्मगलिंग के मसले का शिकार है। कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि GCC ममालिक के साथ जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग की मज़ीद ज़रूरत है। पाकिस्तान की जानिब से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत इंसदाद मनशियात को
कोशिशें जारी रहेंगी। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर पाकिस्तान और GCC ने दुनिया को मुनशियात से पाक करने का मुश्तरका अज़्म किया। और इस्लामाबाद में चेयरमैन पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की क़यादत में वफ़द ने वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक वफ़द ने अदविया साजी के शोबे की कारकर्दगी, दरपेश चैलेंजेस और बरामदात में होने वाले इजाफे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वफ़द ने वज़ीर सेहत को बताया कि हुकूमत की डी रेगुलेशन पॉलिसी के बायस कारोबारी माहौल में इस्तेहकाम आया है। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा कि वजारत मेरे लिए फूलों की सेज नहीं बल्कि एक इम्तिहान है और मैं इसमें कामयाबी से गुजरना चाहता हूँ। उन्होंने तमाम मुतालिका फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो आवाम की खिदमत को इबादत समझकर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें। और आपको बताएं कि PSL 10 में एक दिन आराम के बाद क्रिकेट मेला आज से फिर सजेगा। कराची में कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स तीसरे और कराची किंग्स चौथे नंबर पर है। और कराची में शेड्यूल नेशनल गेम्स मुलतवी कर दिए गए। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने नेशनल गेम्स मुलतवी करने की तस्दीक कर दी है। सिंध को 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी मिली थी। 35वीं नेशनल गेम्स 1 से 9 मई तक कराची में शेड्यूल थी। गेम्स गर्मी और पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर मुलतवी किए गए। तो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने रवां साल भारत की मेज़बानी में होने वाले ICC वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वर्ल्ड कप क्वालिफाई इवेंट में पाकिस्तान विमेंस ने मुसलसल चौथी कामयाबी के साथ मेगा इवेंट तक रसाई हासिल कर ली। क्वालिफायर के मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 6 विकेट पर 205 रन बनाए। थाईलैंड की टीम 118 रन बना सकी। लाहौर में जारी इवेंट में पाकिस्तान टीम अब तक नाकाबिल शिकस्त है। पाकिस्तान टीम ने आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज़ को भी ज़ेर किया है। विमेन वनडे वर्ल्ड कप भारत में सितंबर में शुरू होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया अपने एजाज़ का दिफा करेगा। लाहौर में जारी 3 मुल्की बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप का फाइनल आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। पाकिस्तान टीम ने इवेंट के अपने दोनों मैचेस जीतकर लीग में पहली पोजीशन हासिल की। कबड्डी कप के पहले मैच में पाकिस्तान ईगल्स ने इंडियन टाइगर्स को एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम की फतह का स्कोर 26-37 रहा। ईरान से होने वाले मुकाबले में भी पाकिस्तान टीम ने हरीफ पर अपनी बरतरी कायम रखी। हरीफ के खिलाफ बड़े मार्जिन से फतह के साथ पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। PCB ग्रेड 2 के टूर्नामेंट में शरीक किंग्समैन टीम के कप्तान हमाद आजम पर मैच फीस का 100% जुर्माना आयद कर दिया गया। हमाद आजम विनिंग 999 स्पोर्ट्स के खिलाफ मैच में आउट देने पर गुस्से में आ गए। ज़राए के मुताबिक हमाद आजम ने फील्ड एम्पायर्स के बाद मैच रेफरी से भी बदतमीजी की। मैच रेफरी ने हमाद आजम पर 100% जुर्माना आयद कर दिया। साबिक आलमी नंबर 1 टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स का कहना है कि खेल में मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों में तफरीक की जा रही है। इटली के यंग सिनर को डोपिंग केस में जो सज़ा दी गई है वो कम है। अगर यही कुछ उनके साथ होता तो उन्हें कम से कम 20 बरस की पाबंदी का सामना करना पड़ता। उनसे तमाम ग्रैंड स्लैम भी वापस ले लिए जाते। यंग सिनर को डोपिंग केस में 3 माह यानी 9 फरवरी से 4 मई तक पाबंदी का सामना है। वो अगले माह रोम में होने वाले इटालियन ओपन से कोर्ट में एक्शन में दिखाई देंगे। साबिक आलमी नंबर 1 टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स का कहना है कि खेल में मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों में तफरीक की जा रही है। इटली के यंग सिनर को डोपिंग केस में जो सज़ा दी गई है वो कम है। अगर यही कुछ उनके साथ होता तो उन्हें कम से कम 20 बरस की पाबंदी का सामना करना पड़ता। उनसे तमाम ग्रैंड स्लैम भी वापस ले लिए जाते। यंग सिनर को डोपिंग केस में 3 माह यानी 9 फरवरी से 4 मई तक पाबंदी का सामना है। वो अगले माह रोम में होने वाले इटालियन ओपन से कोर्ट में एक्शन में दिखाई देंगे। सानिया जाफर एक्सप्रेस से इजहार यकजहती, दहशतगर्दों के खिलाफ बुलंद अज़ाइम। रावलपिंडी में फनकार तालिबात ने मुसव्वरी के जरिए अपने जज्बात का इजहार किया। रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी में शोबा फ़नून की जानिब से आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।